ऐसा क्या हो गया कि मुझे बड़े साहब जाना पड़ा आधी रात को, वो भी मुहर्रम की 11 तारीख में आइडिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नबील अर्शी आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ। तो मुहर्रम हो गए कंप्लीट, ठीक है। मैं बैठा हुआ था घर पे, शाहिद का और सबका बड़े साहब की रियल टीम का कॉल आया कि जल्दी फटाफट आओ। मुझे लिटरली नहीं मालूम में क्या हुआ, बस मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँच रहा हूँ और वहाँ पे बता सकता हूँ। आप देख सकते हो आंखों में थकान कितनी। दुनिया में लोगों को चाहिए क्या? मोहब्बत, और मोहब्बत के सिवा और क्या चाहिए। जैसा कि देख सकते हैं आप, बड़े साहब की रियल टीम से मुलाकात हो रही है। मैं इमामबाड़े पहुँच चुका हूँ बड़े साहब के, और पूरी टीम से मुलाकात करते करते मैं हाथ मिलाते हुए, गले मिलते हुए, मैं बिल्कुल अनजान था इस चीज़ से जो मेरे साथ हुई। ये दस्तारबंदी मेरे लिए हुई है, इन्होंने मुझे दस्तार बांधी इमामबाड़े में और हार पहना के मुझे अपनी टीम में इस्तकबाल करा कि आप आज से आप हमारे मेंबर हो, बड़े साहब की रियल टीम। और मैं सिर्फ हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। इन लोगों की इतनी मोहब्बत मेरे लिए बहुत है। खैर मेरे भाई हैं ये लोग, बहरहाल मेरे सारे भाई, मोनू भाई, कालू भाई, शाहिद भाई, अन्ना भाई, राजा भाई और मोहम्मद अली भाई, सारे लोग मेरे भाई हैं। और जितनों का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मैं माज़रत चाहूँगा आप लोगों से कि देखो एक के बाद एक ट्रायल कर रहे हैं, साफ़ा बांधना किसी को भी याद नहीं है। फिर एंड में जाके राजा भाई ने मुझे साफ़ा बांधा था बिल्कुल तरीके से। खैर मोहब्बत है, इससे ज़्यादा कुछ भी और नहीं चाहिए मुझे। खैर आप लोगों के लिए मैं दिल से हाज़िर हूँ, सब के लिए। खूब मस्ती करी हमारे भाइयों ने मिल के, मतलब हद कर दी हमने। इतनी मस्तियाँ करी, इतनी मस्तियाँ जिसकी कोई हद नहीं है। आप देखें मेरे को दस्तार बांधी जा रही है, इसके बाद हार पहनाए जाएंगे, और मैं इन सब चीज़ों से बहुत अनजान था, बहुत अनजान बिल्कुल। मतलब मुझे आइडिया नहीं था लिटरली यार कि ये लोग ये चीज़ कर देंगे। खैर आप लोगों की मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी टीम का भी आपने इस्तकबाल करा, मेरी टीम को भी अपनी टीम में शामिल करा। मैं बहुत तहे दिल से आपके लिए दुआएं करता हूँ, और आप सबको अल्लाह ताला सलामत रखे। ये सोहेल भाई हैं और दोनों लड़ते बहुत हैं, मतलब मजाक मस्ती के अंदर भी। किसी का फ़ोन आ जाएगा तो भाग जाएंगे, मजाक मस्ती तो हद है, आराम पार है। तो लिटरली इतना टफ़ सिचुएशन के बाद में थोड़ी मजाक मस्ती तो चलती है, क्योंकि बड़े साहब को लेके जाना इमामबाड़े से निकाल के बहुत टफ़ जॉब है। मतलब यहाँ से वहाँ तक बहुत ज़्यादा टफ़ है यार, लिटरली बहुत। फिर मैंने ही बोला कि छोड़ो आप लोग, मैं ही कर लूँगा। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके कालू भाई ने एंड में साफ़ा पूरा कंप्लीट करा मुकम्मल। और इन लोगों ने मिठाई तो मेरे मुंह को मतलब ऐसा कर दिया था पैक कि मैं बोल भी नहीं पा रहा था। लिटरली इतनी मोहब्बत तो कभी ज़िंदगी में किसी से नहीं मिली होगी। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सभी का, जितने भी आप लोग खड़े हो। इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी आप लोगों के साथ मैं खड़ा रहूँगा, और अल्लाह मुझे तौफीक दे आप लोगों की मदद करने की। और अल्लाह आप सबको, आपके पूरे ख़ानदान को, सबको अल्लाह हर नेमत से नवाजे। कालू भाई ने हार पहनाते हुए बोला था कि आपको तहे दिल से इस्तकबाल किया जाता है बड़े साहब की रियल टीम में। मेरे लिए वो पल अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। मेरे भाइयों के बीच में खड़ा था और मेरे भाई मुझे हार पहना रहे थे। अगर ये लोग ये भी नहीं करते ना, तो भी मेरे दिल में राज करते हैं ये लोग। मेरे भाई ही ऐसे कुछ हैं यार। देखो ना आप, मोहब्बत देखो आप, सिर्फ मोहब्बत देखो। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, सिर्फ मोहब्बत देखो आप। अरे भैया आप लेना मंदार। एक और कहाँ है? अरे एक और कहाँ है भैया? एक और कहाँ है? इधर आओ इधर आओ, तुम भी इधर आओ। फिर मोहब्बत कायम है, तो ये मोहब्बत का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं, और मेरी पूरी टीम शुक्रगुजार है। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और आपके घर परिवार को शाद रखे, आबाद रखे। बस यही। और ये आपको सरप्राइज कैसा लगा फिर ये बताओ। मेरे से तो बोला था शाहिद भाई ने कि बहुत अर्जेंट काम है, पता नहीं क्या क्या सोच के मैं रास्ते में आया था, क्योंकि कल एक कांड हो चुका था। मैंने हो सकता उसके बारे में कुछ मेरा आज भी मिलेंगे, मैंने चलो देखते। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, आप सबकी दुआएं हैं। और जितने मैं वीडियो में ले पाया हूँ, मैं मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सबको लूँ, अपने वाले जितने भी हैं। तो जो नहीं आ पाए मैं उनसे भी माफी चाहता हूँ। वो अल्तमश भाई आप नहीं आ पाए, मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन अब मैं, कालू भाई भी डरते, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। लोग पूछने आके कि चिमटे का राज बता दो अभी भी। अरे नहीं यार, इतना नहीं। और हमारे जो सोहेल भाई ने, जिनके साथ मैंने फोटो डाला था परचम पकड़े हुए और वो खड़े हुए, वो एक सोहेल भाई है, वो भी बहुत मतलब खौफ के अंदर रहते हैं।
मतलब ऐसा खौफ है जिसकी कोई हद नहीं है। मैं बता नहीं सकता हूँ। वो भाग रहा है। यहाँ से हमारी फिर पर्सनल बातें शुरू हो गई थी। कालू भाई राज खोलना शुरू कर दिए थे कालू भाई ने सबके, धीरे धीरे कि कौन क्या कैसा क्या नहीं, मतलब फिर तो हंसी मजाक जो चालू ही हमारी। फिर हम लोग चाय पीने चले गए। चाय पीने के बाद फिर हमने थोड़ी और मजाक मस्ती करी और फिर अल्लाह हाफिज़ करके ये देखो, ये मजाक मस्ती ऐसी चलती है हमारी। मतलब कुछ कह नहीं सकते हो आप, मतलब कुछ भी नहीं कह सकते हो आप, इतनी मजाक मस्ती चलती है। एक दूसरे को छेड़ना करना, मतलब बहुत भयंकर वाली मजाक मस्ती चलती है भाई। मैं बता भी नहीं सकता हूँ, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मुहर्रम की 11 तारीख, और ये हमारे भाई हैं जो मुहर्रम की 1 तारीख से लेके पूरी 10 तारीख तक यहाँ मौजूद रहते हैं। सोने से लेके जागने से लेके हर चीज़, खाना पीना सब यहीं होता है इनका मुहर्रम की 10 तारीख तक। तो इनको अलविदा कहा हमने हमारे ओर से, और इनका भी इस्तकबाल करा। आप ये मत समझना कि साफ़ा है कि हमारे पास साफ़े बहुत सारे थे, एक दूसरे को ट्रायल करते थे, हर किसी को हमने साफ़ा बांधा है हमारे वहाँ। तो मोहब्बत रहती है यार भाई, मोहब्बत। ये देखो अब मैं साफ़ा बांध रहा हूँ, मुझसे भी इतने अच्छे से नहीं बना, बट हाँ इंशाल्लाह आते वक्त में पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से साफ़ा बांधना हम लोग सीख जाएँ। ठंडा भी दिखाओ भैया। और इनकी एक आदत ये भी, जैसे दौड़ रुकती है वैसे बड़ा रफ दौड़ देते हैं। टेकी लगी हो या नहीं लगी हो छोड़ देते हैं। मतलब गिराने वालों में नाम। अरे फेटा नहीं बांधना है, बेटा नहीं बांधना, धापा बांधना, धापा बांधते आ जाएगी। लम्बे बांधते बताओ, मेरे को ऐसा लग रहा मेरा मजाक उड़ा था थोड़ी देर पहले। लेकिन नहीं, मेरे को पूरा फ्रेश दावा बांध रहे हैं लोग। ये लोग तो हरकतें कर रहे हैं, मुझे तो सरप्राइज मिला। आलू भाई कुर्सी पर खड़े हुए हैं, देखो आप। वो क्या कुर्सी नहीं मिल रही थी इसलिए, मतलब ज्यादा लंबा मेरे लिए तो फिर वो लाना पड़ेगी बुलडोजर। सही बन रहा है। ये इंसान कूद कूद के मारता है लोगों को यार। शायद के पीछे से नहीं दिख रहा तो कूद कूद के वो मार रहा वो इसको पीछे छुपाओ, अभी आगे आ जाए। ये हमारा राजा भाई है, वो जैसा कि बता ही दिया, हमारा बचपन के दोस्त जो इन्होंने एक बच्चे को एक झापड़ मारा था और वो बच्चा स्मार्ट। हाँ जब तुम भी बच्चे ही थे। राजा भाई तो तारीफ करना चाह रहे हो उनकी, क्या बेइज्जती कर रहे हो, ये क्लियर करो। अरे एक वीडियो बनवा दो, हो जाएगी। डाल दो। ये वाला राजा भैया जो मेन योगदान है, जो बिल्कुल आगे कंधे पे रहते हैं बिल्कुल। जैसा कि कालू भाई ने बताया था। भाई चाटे वाटे का मुझे नहीं माना। नहीं, राजा भाई का गुस्सा बहुत तेज है, उनके हाथ से दूर रहना अपनों को। ये मेरे को मार देते नहीं होता, बच्ची आदत है। देने रखो राजा भाई, अपन चलेंगे खंडान चुराए। ये म्यूट इसलिए करना पड़ी कि ये झगड़े बहुत भयंकर बढ़ चुके थे शाहिद, और ये लोग आपस में लड़े जा रहे थे, बस लड़े ही जा रहे थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे थे। आप देखो जोर आजमाइश, वो किससे कर रहे हो आप? शाहिद से, जो पानी की तरह फैल जाता है। ये बोल रहा था वीडियो बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो, क्योंकि पर्सनल बातचीत चल रही थी इन लोगों की, उसमें मैं भी नहीं पढ़ना चाहता हूँ। इन लोगों की आपस की मोहब्बत है इन सब की। ये देखो मोनू भाई पता नहीं क्या राय देने आ गए थे बीच में। फिर ये कालू भाई बोल रहे थे इनको मेरे को साल भर ही झेलना पड़ता है यार, कुछ भी कर लो कैसे भी कर लो क्या। तो अन्ना भाई भी बीच में फिर राय देने आ गए। ये टिफ़िन के पीछे झगड़े होने लग गए थे, ये टिफ़िन में क्या खोल लो, तो ये बोले नहीं मैं तो घर जाके ही खाऊंगा बच्चों की तरह। तो यार ये चलता रहता थोड़ा बहुत। ये देखो अन्ना भाई को साफा बांधा राजा भाई ने। हम लोग प्रैक्टिस करने लग गए थे फिर साफे की, मेरे को बांधने के बाद फिर शाहिद को भी बनेगा, सबको बनेगा। आज तो जेरा भी लुटाएगा। वाला देंगे भी। राजा भाई कुर्सी पे चढ़ जाओ, ये तो सेरा लुट जाओ। अपने को तो फिर भी साफे बंधे, इसको पता नहीं क्या बंध रहा है। मेरे लिए तो चादर लाना पड़ती है बड़ी, फिर इतनी बड़ी। हार बिना भी, हार बिना। ये हमारा साहिद ले भैया मैं भी बिनाऊंगा हार ले। ये हमारे भाई तैयार ही है। माशाअल्लाह, अल्लाह खूब दे। भाई हमारे यूट्यूबर है। अरे मोदी को घेरने वाले अनभक्त दुआई केंद्र नाम से इनका चैनल है। नबील अच्छी व्लॉग, चैनल का नाम ही यार। अरे अनभक्त दुआई केंद्र।
ये हमारा साहिद भैया भी है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, पेट में नारे नहीं नामो है। बस इतनी दिक्कत है कि अगर किसी से फोन पे बात कर रहा चुटकी मत तोड़, चुटकी मत तो तोड़। बोलो गलत बोलो चुटकी तोड़ ये तो औरतों वाली हरकतें कर रही है। भाई इतना ही होता है मीटिंग में, अगर फोन आ गई बात कर रहा हूँ और अगर फोन आ गया राजा भी मुर्दों वाला हाथ चुपचाप में उठ के चले जाते हैं। राजा भी मुर्दों वाला हाथ में हमें बात करना पड़ेगा। ये सीबीआई भी इसकी इंक्वायरी कर रही है इंशाल्लाह अगले साल मुहर्रम में क्लियर कर देंगे। हाँ सस्पेंस अगले साल के लिए नहीं, जब तक छानबीन कर ले। मेरा भाई बेटा हमारे कल्लू भाई के लड़के हैं मोहम्मद जाहिद अली, मोहम्मद जाहिद अली शर्मा रहे हैं, लेकिन देख लो चेहरा अब इनको। शर्मा नहीं रहा है वो, इधर बैठे तो इतने बड़े उसकी नजरें ही नहीं उठेगी। ये बच्चा डराने की मशीन बैठी हुई है पास में। अच्छी चीज सिखाओ, सलाम दुआ कर ले। सलाम कर लो। फिर देखता हूँ कैसे चमका था। ऐसे नहीं चम, आप नहीं चमकेगा। देख चल राचू है, सलाम कर फटाफट, सलाम करो मुझसे। वो बच्चे की नजरें नहीं हट रही चाहिए, इतना भयंकर डरा हुआ। अरे भाई ठीक है, राजा भाई मोहब्बत तुम्हारी अच्छी, बस इतनी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी मोहब्बत राजा भाई। ये हमारे राजा भाई है, गुस्से के बहुत तेज है, थोड़ा सा ध्यान में रहना, जैसे कालू भाई ने बताया। क्या हाथ से दूर हम सेले पिना के थोड़ा ठंडा कर देंगे। अच्छी है बात। तो हम तो निकले थे घर से नॉर्मली बड़ा साहब आने के लिए, और हमें मालूम था कि कुछ कांड हो गया। अभी देखो हम कहाँ उठा के ले आए आधी रात को हम देवी को, पीछे देखो अंधेरा। वो उम्मीद तो नहीं करी थी इस चीज़ की है, उम्मीद ही नहीं थी इतना तो अलग हो जाएगा। अरे क्या राजा भाई यार, रात भर जागने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भी नहीं करते हो तो मज़ा नहीं आता है।